चलिए आज एक ऐसे पोजीशन पे एक ऐसे पॉइंट पे हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा उसको आप लोग समझिएगा। देखिए पहला पॉइंट है, ये एक राजा अगर है मान लीजिए, ठीक है, तो हमारा राजा कैसा होना चाहिए? न्याय प्रिय होना चाहिए। ठीक है, जो न्याय में विश्वास रखता हो, जो न्याय में विश्वास रखता हो, ठीक है, और अपने प्रजा का हमेशा सोते बैठते जागते उठते, ठीक है, यानी 24 घंटा अपने प्रजा के हित के बारे में वो सोचता हो, वो नीति लाता हो, ठीक है, वो हमारा सच्चा राजा कहलाता है। ठीक है, और एक राजा का, ठीक है, और भ्रष्ट जो राजा है, ठीक है, भ्रष्ट राजा की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो भ्रष्टाचारी हो, ठीक है, वो चार नीति हमेशा अपनाता है। इस नीति को आपको समझने की बहुत जरूरत है। ठीक है, पहला साम, वो कौन कौन सी नीति उसको समझिए। साम, दूसरा, ठीक है, साम दाम, तीसरा दंड, और चौथा भेद। ठीक है, अगर देखिए ये जो है राजनीति का ये चार फार्मूला है। ठीक है, एक भ्रष्ट राजा, ठीक है, एक भ्रष्ट राजा का, ठीक है, ये चार फार्मूला होता है। अब इसको समझिए कि कैसे ये भ्रष्ट राजा का कैसे पहचान है। साम मतलब जब वो कोई गलती करता है, अपने अधिकारियों को प्यार से, ठीक है, प्यार से मतलब उसको गुमराह करके, ठीक है, अपने जाल में, जैसे यूं कह लीजिए कि मैं राजा हूं, ठीक है, और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, ठीक है, मतलब चिकनी चुपड़ी बातें कर करके, ठीक है, और जो फर्स्ट रैंक का अधिकारी हो, जैसे डीएम हो गया, एसपी हो गया, ठीक है, मतलब जितने लोग फर्स्ट रैंक के अधिकारी हुए, ठीक है, उनको अपने बातों में बहला फुसला के गलत काम करवा ले। ठीक है, दूसरा, अगर वो प्रेम से अगर नहीं आते हैं, प्रेम से बात नहीं मानते हो, कहे नहीं ये हमारा स्वाभिमान है, हम डीएम है, हम डीएम के काम करेंगे, अपने जो भी हमारे कार्य क्षेत्र का जितना भी क्षेत्र है, ठीक है, कार्य का जो क्षेत्र है उसमें हम किसी भी पब्लिक को, किसी भी पब्लिक को, किसी भी जनता को हम परेशान किसी कीमत पर नहीं करेंगे, और जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा हम वही करेंगे। ठीक है, तब राजा उस पर क्या करता है, तब दूसरा बोलता है ठीक है, मान लिए, चलो अब हम तुमको इससे भी ज्यादा बड़ा पोस्ट दे देंगे। ठीक है, इससे बड़ा आपको बड़ा पोस्ट दे देंगे, बड़ा पोस्ट, ठीक है, कमिश्नर बना देंगे। ठीक है, कमिश्नर तुमको बना देंगे। ठीक है, और बहुत सारा जो तुम गलत सही करो, जो भी कुछ फाइल दबाना हो, जो भी कुछ लूटना हो, जो भी कुछ करना हो करो, हम तुमको बोलने वाले नहीं हैं। ठीक है, वो शब्द अगर कहता है तो समझ लिए दाम का प्रयोग कर दिया, मतलब इसके बावजूद भी आपका डीएम, आपका एसपी सुनने को तैयार नहीं है, वर्दी उतर जाएगी चलेगा, लेकिन हम कुछ करने के लिए तैयार, गलत चीज हम नहीं करेंगे, हम जो हैं वही रहेंगे, लेकिन हमसे गलत श्रीमान जी आप मत करवाइए, हम गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तब वो कहता है कि सोच लो। ठीक है, सोच लो,
तुम अगर सही काम कितना भी करोगे, अगर हमारी बात नहीं सुनोगे, अगर हम दो चार, अगर तुम 99% या 90% तुम सही करते हो और 10% गलत नहीं करोगे, ठीक है, तब सोच लो, ठीक है, तब तुमको हम ऐसे जगह ट्रांसफर करेंगे, तुम डीएम तो रहोगे, एसपी तो रहोगे, वहां तुमको न पानी मिलेगा न चपरासी मिलेगा, ठीक है, तब क्या करोगे, ठीक है, तब वो दंड का प्रयोग करता है, ठीक है, कोई बात, हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे, ट्रांसफर करता रहेगा, हर 15 दिन 1 महीना पे उसको ट्रांसफर करता रहेगा, परेशान करता रहेगा, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर वो अड़ा रहा, इसके बावजूद भी वो अड़ा रहा, ठीक है, तो जो इससे कमजोर होगा नॉलेज में, उससे बार बार कहेगा कि अरे डीएम देखो वो घमंडी है, तब वो भेद डालना शुरू करेगा, अरे वो घमंडी है, अपने आप में समझता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत तेज हूं, मेरे सामने कोई टिकने वाला नहीं है, वो ऐसा सोचता है, ठीक है, वो अरे उससे ज्यादा तो आप समझदार हो, वो भेद डालना शुरू कर देगा, ठीक है, फिर दूसरे डीएम एसपी को कहेगा यार आपका प्रमोशन हम कर देंगे, ठीक है, उसका तबादला करके उसको डालेंगे और फिर आपका जो है कमिश्नर बना देंगे, ठीक है, तब उसको भेद डालना शुरू कर देगा, और जब जब भेद डालना शुरू कर देगा तो मजबूर होके, ठीक है, तब वो मजबूर होके, ठीक है, उसके पूरी तरह से, ठीक है, वो अस्वस्थ पड़ जाता है और वो लास्ट में वो उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है, पकड़ लेता है, और इसके बाद जब इस स्थिति पे आ जाता है, ठीक है, तब उसका प्रताड़ना शुरू कर देता है, ठीक है, तब बताए वो उस कंडीशन का जो राजा हो, ठीक है, वो राजा नहीं, आपको समझ सकते हैं कि वो क्या हो सकता है, ठीक है, और यही चार नीतियां, ठीक है, हमेशा परिवर्तन करती है, हमेशा, हर 100 साल, 200 साल, 500 साल, चाहे कोई भी कंट्री हो, उसमें परिवर्तन आ जाता है, कोई भी कंट्री हो, ठीक है, 100 साल, 200 साल, 300 साल या 500 साल जाते जाते उस कंट्री में परिवर्तन आ जाता है, वही फिर जो राजा से रंग और रंग से राजा हो जाता है, ठीक है, ये परिवर्तन इसी देश पे होता है, ठीक है। आज के तारीख में मान लिया जाए जो बड़ी से बड़ी पार्टियां हैं, ठीक है, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, ठीक है, देखिए फूट डालो राज करो, आप इतना समझिए कि आप इतना समझिए, ठीक है, आज में आप लोग बहुत समझदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इतना समझदार हो चुके हैं कि आप अपने परिवार को भी विखंडन से बचाना चाहेंगे, अपने समाज को भी विखंडन से बचाना चाहेंगे, लेकिन वही नुकसान होता है जब अपने समाज को लोग टूट जाते हैं, ठीक है, नहीं तो बड़ी पार्टियां चाहे वो कितना भी अरबों खरबों कई हजार अरबों खरबों रुपया रखे हो, चाहे वो कोई कुछ भी राफेल रखा हो, चाहे दुनिया का कोई चीज रखा हो, दुनिया का कोई भी मिसाइल रखा हो, और आम जनता, ठीक है, आम जनता अगर जागरूक हो गई, आम जनता अगर जागरूक हो गई, ठीक है, तो राजा को रंग बनाने में मात्र उसका 24 घंटे का काम है, मात्र 24 घंटे में, कितना बड़ा से बड़ा राजा हो, 24 घंटा में वो राजा से रंग हो जाएगा। देखिए अब इस पे भी हम एक फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है, उसको भी समझिए, देखिए हमने एक सीधा सीधा, ठीक है, एक गागर में सागर भरने का काम किए हैं इस फार्मूले से, ठीक है, एक गागर में सागर भरने का काम किए, बस इतना आप समझिएगा। देखिए वीडियो भले थोड़ा लंबा हो चलेगा, लेकिन इसको बहुत बढ़िया से समझिए, जैसे आप राजा हैं, बात को समझिएगा, आप राजा हैं, ठीक है, ये राजा की कुर्सी है, ठीक है, ये राजा की कुर्सी है, ठीक है, ये राजा की कुर्सी है, और एक राजा हो गए, राजा के बाद इनका पूरा जो ये राजतंत्र हुआ, डीएम एसपी कलेक्टर राज्यपाल, ठीक है, ईटीसी पुलिस दरोगा, ठीक है, मतलब हर विभाग के, राजनीति से लेके शासन से लेके प्रशासन तक,
ठीक है, एक प्रधान से लेके राष्ट्रपति तक, ठीक है, एक राजा के अंडर में काम करता है। तो ये मान लीजिए इनका, ठीक है, ये राजतंत्र हो गया, ये राज को चलाने का तंत्र हो गया, समझिए बात को, ठीक है। और ये पूरा भारत हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया। इसी के बाद से जो ये रिंग है, ये आम जनता का रिंग हो गया। ये इसमें आम जनता लोगों को रहती है, जो इस सारे लोगों का टैक्स करता है, बल्कि इन लोगों का भी टैक्स करता है, राजा के अकाउंट में जाता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सीएम हो, राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, ठीक है। ये सारे आम पब्लिक से जो इनकम टैक्स करता है, ठीक है, ये इनकम टैक्स ही तो राजा है ना। समझिए, आम पब्लिक तो गरीब है, और हम ये राजा कहते हैं कि हम जो है पूरे आम गरीब आवाम के लिए हम बहुत सारी योजना चलाते हैं, ठीक है। लेकिन आप इनके पर राज कर लेते हैं राजतंत्र को लेकर, लेकिन आप गलत तरीके से अगर इन पे राज करते हैं और आपका राजतंत्र जो है अगर आपसे खुश है, तब तक तो आप इस पे आप इनको गुलाम बना के रखेंगे। लेकिन जिस दिन आपका राजतंत्र, जैसे पुलिस, डीएम, एसपी, ठीक है, पूरा आपका राजतंत्र अगर जिस दिन ये समझ गया कि हम जो है गुलाम बनकर हम अपने जनता को गुलाम बनाते हैं और हम भी इस राजा का गुलाम है, जिस दिन अपने आप को वो गुलाम महसूस करने लगा, आपका प्रजा, आप राजा का जो तंत्र है, ठीक है, जो सरकारी मुहिम है, जो सरकारी नौकर हैं, जिस दिन वो महसूस करने लगे कि राजा हमसे हमेशा हर कदम पे गलत करवाते हैं, इस जनता के प्रति, उस जनता के प्रति, उस जनता के प्रति, उस दिन समझ लीजिए कि अगर आप कंदरे में भी छुप जाएंगे, उस दिन आपको चौराहे पर लाके लटका दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो वही साम दाम दंड भेद लगा के इन लोगों को अपना बना के रखते हैं, ताकि इस आवाम जनता को, ठीक है, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी गरीबी के नाम पे, कभी अमीरी के नाम पे, कभी रोड के नाम पे, कभी बिजनेस के नाम पे, मतलब तमाम चीजों को दिखा के, ठीक है, आप हमेशा लूटते रहेंगे। लेकिन ये इनको एक ना एक दिन पता चलेगा, इनसे ज्यादा ये दुखी होते हैं, इनसे ज्यादा आपका राज का जो तंत्र है वो दुखी होता है, वो भी न्याय मांगता है, उसके पास भी आत्मा होती है, वो भी न्याय के लिए कभी कभी वो कलम चला देगा कि नहीं, हम आप ये नौकरी नहीं करेंगे। बहुत सारे आपने देखा होगा, कोई डीएम तुरंत कहेगा नहीं, हम त्याग पत्र देते, हम ड्यूटी नहीं करेंगे। कोई एसपी होता है, तुरंत कहता नहीं, ये वर्दी लो, ये मैं इस वर्दी में ईमानदारी से काम करूंगा, बेईमानी से काम नहीं करूंगा, ये वर्दी अपना लो, मैं जा रहा हूं। जिस दिन अगर ये कंडीशन हो गया, उस दिन आपका ही साइड हो, आपका ही सुरक्षा, ठीक है, जो जेड प्लस लेके चलना है, वाईटी प्लस लेके चलना है, ठीक है, वाई प्लस लेके चलना है, जेड प्लस लेके चलना है, जो भी कमांडो के दिमाग में आया कि हमारे पूरा प्रजाओं के लिए ये गलत कर रहे हैं, उस दिन वही कमांडो आपको गोली मार देगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो हमारा राजा से एक विशेष निवेदन है, पूरे वर्ल्ड के राजाओं से एक विशेष निवेदन है कि अपने आवाम के साथ, अपने जनता के साथ अगर महान बनना चाहते हैं तो साम दाम दंड लगाना छोड़ दीजिए अपने राजतंत्रों के भी प्रति, ठीक है, और उनसे गलत काम कराना बंद कीजिए, और आप 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते हमेशा प्रजा के हित में बात करिए, तो बेटर नहीं सुपर बेटर होगा। जय हिंद,